हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने गामा फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी की थी। आज हम करने वाले हैं बीटा फंक्शन। तो बीटा फंक्शन के अंदर बीटा फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, बीटा फंक्शन के अंदर अगर m और n को अपन इंटरचेंज करें तो इसकी वैल्यू पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, ये हम देखेंगे। साथ ही बीटा फंक्शन बीटा mn को दो अलग अलग इन फॉर्म्स में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये कुछ पॉइंट्स है जो हम आज इसके लेक्चर में करने वाले हैं। तो सबसे पहली जो डेफिनेशन होगी बीटा फंक्शन की, बीटा फंक्शन फॉर पॉजिटिव m and n, बीटा फंक्शन is denoted by beta mn and defined as beta mn equal to integration 0 to 1 x raised to the power m minus 1 minus x raised to the power n minus 1 dx। ठीक है, तो m और n अगर पॉजिटिव नंबर्स हैं उस केस में इनके करस्पॉन्डिंग जो बीटा फंक्शन है उसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं बीटा m कोमा n। और इसकी डेफिनेशन क्या है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1 x रेज टू द पावर m माइनस 1, ठीक है, और 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1 dx। तो ये तो बीटा फंक्शन की डेफिनेशन। गामा फंक्शन की डेफिनेशन में लिमिट क्या थी, 0 टू इनफाइनाइट। यहां पर आपकी लिमिट क्या है, 0 टू 1, ठीक है। गामा फंक्शन में एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी आ रहा था, यहां पर x और 1 माइनस एक्स, ठीक है, इनकी पावर से x की पावर में m माइनस 1 जा रहा है और 1 माइनस एक्स की पावर में क्या जा रहा है, n माइनस 1। तो ये फंक्शन आपका क्या कहलाता है, बीटा फंक्शन कहलाता है। अब सबसे पहली जो इसके अंदर, ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन होगी। सेकंड जो हम इसमें करने वाले हैं कि बीटा mn किसके इक्वल होगा, बीटा nm के इक्वल होगा। यानी अगर आप इंटरचेंज कर दें तो वैल्यू सेम होगी, या आप बीटा फंक्शन के अंदर m और n को इंटरचेंज कर सकते हैं, अलाउड है। सिंस बीटा mn इक्वल टू ये फॉर्मूला है 0 टू 1 x रेज टू द पावर m माइनस 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1 dx। ठीक है, इसको मैं देखो क्या लिख रहा हूं। सपोज मैंने ये मान लिया 1 माइनस एक्स इक्वल टू सपोज y, ठीक है, 1 माइनस एक्स इक्वल टू किसके मान लिया मैंने, y के अज्यूम कर लिया। देन क्या होगा, दिस इंप्लाइज माइनस dx इक्वल टू dy, ठीक है, और दिस इंप्लाइज dx इक्वल टू क्या पुट कर सकते हैं हम, माइनस ऑफ dy। लिमिट्स अगर हम देखें, ये x की लिमिट है आपकी, ठीक है, x की लिमिट, और इधर में लिमिट क्या लिख सकता हूं, y की। तो x इक्वल टू जब 0 में यहां पर लिखूंगा, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू किसके आ रहा है, 1 के, ठीक है, x इक्वल टू 0 जैसे मैंने पुट किया इसमें, y इक्वल टू किसके आ गया, 1 के। अपर लिमिट देखें, x की 1 है तो x इक्वल टू जब मैं 1 रखूंगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, 0, ठीक है। तो y की लिमिट 1 टू 0 वेरी करेगी। तो क्या लिख सकता हूं मैं, देखो इसको, इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब मैं y के रेस्पेक्ट में इसको कर रहा हूं, आप यहां से देख सकते हैं x इक्वल टू किसके होगा, यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, x इक्वल टू 1 माइनस वाई। तो ये बन गया 1 माइनस वाई रेज टू द पावर m माइनस 1 माइनस एक्स को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, y से, y रेज टू द पावर n माइनस 1, और dx इक्वल टू किसके, माइनस dy के। तो dy, और ये मैंने माइनस बाहर लिख दिया। y के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो y की लिमिट क्या होगी, 1 टू 0 विच इज इक्वल टू। अब हम क्या करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी यहां पर अप्लाई करेंगे। डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर आपने पढ़ा है कि अगर इसकी लिमिट्स को मैं इंटरचेंज कर दूं तब माइनस साइन आता है। तो मैं लिमिट इंटरचेंज कर रहा हूं तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 0 टू 1, और इसको मैंने इस तरह से लिख दिया y रेज टू द पावर n माइनस 1 इंटू 1 माइनस वाई रेज टू द पावर m माइनस 1 और dy, ठीक है। इस इंटीग्रेशन में
वेरिएबल कौन सा है y, और डेफिनेट इंटीग्रल की ये प्रॉपर्टी भी आपने पढ़ी है कि जो आपका वेरिएबल है आप उसको किसी भी नए वेरिएबल से आप किसी भी स्टेज पर रिप्लेस कर सकते हैं। तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूं इक्वल टू 0 to 1 x रेज टू द पावर n माइनस 1 और 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर m माइनस 1 और dx। मैंने क्या किया, वेरिएबल y की जगह वेरिएबल x ले लिया क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इक्वल टू ये किसकी डेफिनेशन है, आप देखो ये डेफिनेशन तो किसकी है, x की पावर m माइनस 1 है, 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 है। ठीक है, तो x की पावर में m माइनस 1 है तो बीटा m कोमा n आ रहा है, ये किसकी डेफिनेशन है, बीटा और x की पावर n माइनस 1 तो बीटा n कोमा 1 माइनस एक्स की पावर m माइनस 1 तो यहां पर क्या आ गया m। तो यहां से प्रूव हो गया कि बीटा mn इक्वल टू किसके होगा, बीटा nm के। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस इंटीग्रेशन में आप x पर पावर n माइनस 1 कर दो, 1 माइनस एक्स पर पावर m माइनस 1 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओवरऑल जो इंटीग्रेशन की वैल्यू होगी वो सेम होगी। अभी अपन ने प्रूव कर दिया है बीटा mn इक्वल टू किसके होगा, बीटा nm में। ठीक है, तो m और n के ऑर्डर पर डिपेंड नहीं करेगा। तीसरा जो इसके अंदर पॉइंट है, तीसरा थर्ड के अंदर आपको प्रूव करना है बीटा mn इक्वल टू किसके होगा, 0 टू इनफाइनाइट x रेज टू द पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर m प्लस n dx, ये आपको प्रूव करना है। तो बीटा mn इक्वल टू, सिंस बीटा mn इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, इंटीग्रेशन 0 टू 1 x रेज टू द पावर m माइनस 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1 dx, ये फॉर्मूला है। ठीक है, इस फॉर्मूले को मैं किस तरह से लिख रहा हूं, देखो ये मैंने मान लिया, सपोज x इक्वल टू वाई अपॉन 1 प्लस वाई, ये मैं अज्यूम कर रहा हूं x इक्वल टू वाई अपॉन 1 प्लस वाई, तो dx इक्वल टू किसके हो जाएगा, दिस इंप्लाइज dx इक्वल टू क्या बनेगा, इसका करें अपन। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, 1 अपॉन 1 प्लस वाई को एज इट इज लिखा और y का किया तो क्या आ गया dy, और फिर मैंने y को एज इट इज लिखा और इसका करें तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस, ठीक है, और जब इसका करेंगे अंदर वाले का तो क्या आ गया dy, ये बन रहा है, विच इज इक्वल टू 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर और इधर क्या आ जाएगा 1 प्लस वाई और माइनस वाई, ठीक है, और dy। इसको मैंने ये लिख दिया इक्वल टू y से y कैंसिल 1 अपॉन 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर और dy। ठीक है, तो ये dx की वैल्यू आ गई। लिमिट्स अगर हम देखें, लिमिट x की लिमिट रखें और उसके करस्पॉन्डिंग किसकी लिमिट देखेंगे, फिर हम y की लिमिट। तो अगर x इक्वल टू मैं क्या लेता हूं 0, x इक्वल टू 0 पर तो y भी 0 बनेगा। ठीक है, x इक्वल टू 0 पर y क्या बनेगा 0, और x अगर 1 की तरफ जाएगा आपका, देखो आप x अगर 1, x 1 कब बनेगा, व्हेन y टेंड्स टू इनफाइनाइट, आप देख सकते हैं इसके अंदर अगर इस वाले पार्ट पर मैं y टेंड्स टू इनफाइनाइट लगाऊं तब x किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल। ठीक है, क्योंकि इसको आप ये लिखोगे y तो बाहर है, y आप बाहर लोगे, y कैंसिल, तो 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन y आएगा, तो y टेंड्स टू इनफाइनाइट पर x किसकी तरफ जाएगा, 1 की तरफ। ठीक है, तो x इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग y की जो वैल्यू है क्या होगी, इनफाइनाइट। क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन इक्वल टू, ठीक है, ये सारी वैल्यू मैं यहां पर काम में ले रहा हूं। तो ये सारी वैल्यू जब आप यहां पर रखेंगे तो इंटीग्रेशन लोअर लिमिट, अब y की लिमिट लगा रहा हूं मैं 0 इनफाइनाइट, x इक्वल टू किसके कंसिडर किया है मैंने, y अपॉन 1 प्लस वाई, y अपॉन 1 प्लस वाई। ठीक है, ये तो x की वैल्यू, और इसकी पावर क्या होगी m माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स की वैल्यू फिर से मैं रख रहा हूं y अपॉन 1 प्लस वाई, और इसकी होल पावर क्या है n माइनस 1, और फिर dx
dx किसके इक्वल है 1/1 प्लस वाई होल स्क्वायर और dy। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज मैंने यहां पर रखी है। इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, इस फॉर्म में अब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा। ठीक है, तो यहां से आप लिख सकते हैं y रेज टू दी पावर, क्या बन रहा है ये y रेज टू दी पावर m-1 अपॉन 1 प्लस वाई रेज टू दी पावर m-1। यहां पर मैं एलसीएम लूंगा तो 1 प्लस वाई माइनस वाई, तो y से y कैंसिल, ये बचेगा मेरे पास 1 अपॉन 1 प्लस वाई रेज टू दी पावर n-1 और इंटू 1 अपॉन 1 प्लस वाई का स्क्वायर और dy, ये बन गया। इसको मैंने ये लिख दिया इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट y रेज टू दी पावर m-1 अपॉन 1 प्लस वाई की पावर्स ये तीनों टर्म मल्टीप्लाई हो रही तो पावर्स एड होंगी, तो m-1 प्लस n-1 और प्लस 2 और dy, विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट y रेज टू दी पावर m-1 अपॉन 1 प्लस वाई रेज टू दी पावर -1 -2 प्लस 2 से कैंसिल, क्या बचा m प्लस n और dy। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया। अब आपको पता है डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी हम यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होगा, y यहां पर वेरिएबल है, y को किसी भी नए वेरिएबल से मैं रिप्लेस कर सकता हूं। सपोज y को मैं x से रिप्लेस कर रहा हूं, तो ये इक्वल टू किसके होगा 0 टू इनफाइनाइट x रेज टू दी पावर m-1 अपॉन 1 प्लस x और रेज टू दी पावर m प्लस n और dx। ठीक है, तो यही हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो ये आपका थर्ड वाला पार्ट यहां पर कंप्लीट हो गया, x रेज टू दी पावर m-1 अपॉन 1 प्लस x रेज टू दी पावर m प्लस n और dx। ठीक है, फोर्थ जो इसके अंदर है, फोर्थ फॉर्म बीटा फंक्शन की, वो हम करें। नंबर फोर सिंस बीटा mn इक्वल टू फॉर्मूला ये है 0 to 1 x रेज टू दी पावर m-1 1 माइनस x रेज टू दी पावर n-1 और dx, ये फॉर्मूला है बीटा फंक्शन का। अब मुझे इस फॉर्म में इसको लेकर आना है, थीटा की फॉर्म में। तो मैं यहां पर ये जूम कर रहा हूं, सपोज ये मान लिया मैंने, लेट x इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, सपोज x इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, तो dx क्या होगा, देन dx इक्वल टू 2 साइन थीटा और साइन का किया तो cos थीटा और थीटा का करे तो d थीटा, तो ये dx की वैल्यू होगी। लिमिट्स आप देखें, x की लिमिट और उसके करस्पॉन्डिंग में किसकी लिमिट लूंगा, फिर थीटा की। x की लिमिट क्या दे रखी है, लोअर लिमिट 0, तो x इक्वल टू 0 लिखेंगे तो साइन थीटा 0 यानी थीटा भी 0 आ गया। अपर लिमिट x की 1 है, x इक्वल टू 1 लिखा, साइन थीटा की वैल्यू 1 यानी कि अपर लिमिट क्या आ गई π/2। ठीक है, तो ये लोअर और अपर लिमिट्स मैंने डिसाइड कर दी इसकी। ये सारी वैल्यू मैं यहां पर रख रहा हूं इसके अंदर, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, दिस इंप्लाइज बीटा mn इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 के करस्पॉन्डिंग जो लोअर लिमिट है वो तो 0 है, x की 1 की करस्पॉन्डिंग थीटा की लिमिट क्या हो गई π/2 और x रेज टू दी पावर m-1। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा और इसकी पावर क्या है m-1 और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पावर n-1 इंटू dx की जगह आ गया 2 इंटू साइन थीटा कोस थीटा और d थीटा, ये बन गया। इक्वल टू 2 को मैंने पूरे में से बाहर ले लिया, 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 टू π/2 यहां से क्या बनेगा, साइन की पावर क्या हो गया 2m-2 थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया कोस स्क्वायर थीटा और उसकी होल पावर n-1 है, तो कोस 2n-2 थीटा, ये बना। और इंटू किसके है,
साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा, ये बन गया, विच इज इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट, वो 0 टू पाई बाई 2, 0 टू पाई बाई 2, और यहाँ पर देखो साइन की पावर 2m माइनस 2 है, यहाँ पर साइन की पावर 1 है तो 1 इसमें ऐड हो गया, तो ये बचेगा साइन 2m माइनस 1 थीटा इंटू ये क्या बनेगा कोस 2n माइनस 1, क्योंकि कोस भी यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, थीटा और डी थीटा। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ पार्ट प्रूव हो गया। बीटा एम एन इक्वल टू 2 इंटू 0 टू पाई बाई 2 साइन 2m माइनस 1 थीटा कोस 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा। ठीक है, तो इस तरह से बीटा फंक्शन की डेफिनेशन और बीटा फंक्शन के कुछ स्पेशल केसेस यहाँ पर आज हमने इस लेक्चर के अंदर किए हैं। गामा फंक्शन की डेफिनेशन और उसके कुछ प्रॉपर्टीज हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब दोनों फंक्शन हमारे पास है, बीटा फंक्शन भी हमारे पास है, गामा फंक्शन भी हमारे पास है। अब इन दोनों की सहायता से कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हम लिखेंगे। सबसे पहले गामा फंक्शन और बीटा फंक्शन में रिलेशंस क्या है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और उसके बाद इन पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हम डिराइव करेंगे, फिर इन पर बेस्ड जो प्रॉब्लम्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।